मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रथम सवाल, यानी पहला प्रश्न है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। हमने 7/4 और सेकंड पार्ट है -5/6, यानी इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हमें कैसे करेंगे? 7/4 जैसे हमने मान लीजिए यहां पर 0 है, 0 ले लिया। इसकी जो राइट साइड में यानी दाईं ओर है वो धनात्मक संख्याएं होगी और बाईं ओर है ऋणात्मक संख्या। जैसे 7/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, आगे इसी प्रकार से। और जो 4/4 है ये, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 यानी 0 और 1 के बीच में ये 1/4 भाग है, ये 2/4, ये 3, ये 8/4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 4 में 8। अब हमने किसको प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर? 7/4। 7/4 कहां पर है? ये रहा इस बिंदु पर, ऐसे करके ये मान लीजिए P बिंदु है। हम लिखेंगे बिंदु P 7/4 को प्रदर्शित करता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, -5/6। इसमें ऐसे ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मान लीजिए यहां पर हमने 0 दाईं ओर यानी राइट साइड में धनात्मक संख्या है, बाईं ओर माइनस की ऋणात्मक संख्या। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 या -6/6 को क्या लिख सकते हैं? 6 कम 6, 1, यानी ये -1 है। यहां पर ये -1 है। हमने क्या प्रदर्शित करना? -5/6, ये -5/6 ये होगा। इसको हमें मान लेते हैं M, बिंदु M -5/6, बिंदु M -5/6 को प्रदर्शित करता है। बिंदु M -5/6 को प्रदर्शित करता है। दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मान लीजिए यहां पर 0, दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस यानी ऋणात्मक। -11 है तो 11 ही ले लेंगे। जैसे इसमें 4 था तो बटा में 4 लेके चले, इसमें 6 था बटा में 6 लेके हर को। यहां पर 11 है तो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, और जब पूरा 11/11 -11/11 तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। अब माइनस से 2/11 को प्रदर्शित करना है तो ये 1, 2 ये आ गया, मान लीजिए बिंदु A। -5/11 को प्रदर्शित करना है, ये बिंदु आ गया B। -9/11 को प्रदर्शित करना है, ये बिंदु आ गया C। तो हम लिखेंगे बिंदु ए
-2/11 को प्रदर्शित करता है। और बिंदु बी कितने करता है? -5/11। और बिंदु सी किसको प्रदर्शित करता है? -9/11। ये आ गया बस। यानी ए बिंदु -2/11 को, बी बिंदु -5/11 को और सी बिंदु -9/11 को। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तीसरा सवाल, ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो। 5 परिमेय संख्या, 2 से छोटी तो सारी ही संख्याएं हम ले सकते हैं। जैसे एक तो माइनस वाली, -1/4, -1/5, -1/6, माइनस की जितनी -2, -3, -4 कितनी ही संख्याएं लिख सकते हैं। 0, 1/3, 1/8 कितनी ही संख्याएं लिख ले। यानी 2 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं सारी माइनस की आ जाएगी। 0, 1 और 2 से पहले वाली इस साइड में कितनी ही हम संख्याएं लिख सकते हैं, अनेकों। अगला चौथा प्रश्न है, सवाल 4, -2/5 व 1/2 के मध्य है। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दस परिमेय संख्याएं लिखिए। सबसे पहले हम इनके हर बराबर कर देंगे। -2/5 बराबर -2/5 और इसका 2 से गुणा कर देंगे ना, 10 हर हो जाएगा। इसका लघुत्तम 10 ही आता है, तो पहले इसका हर 10 कर लेते हैं। यानी -4/10। ऐसे ही 1/2 का 1/2 को 5 से ऊपर गुणा 5 से नीचे। किसी भी भिन्न को बराबर संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करने से उस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके समतुल्य भिन्न होती है। 5/10। इनके बीच में कोई भी संख्या अगर हम देखते हैं 10 परिमेय संख्याएं, तो कितनी आ जाएगी? 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0। जैसे अगर हम लिखते हैं 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0। फिर माइनस कितनी? 1/10, -2/10, -3/10। और संख्याएं कितनी होगी? 2, 4, 5 और 3, 8। अगर हमने 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 7, 8 संख्याएं तक निकाला तो सही था, लेकिन हमने निकालने के लिए 10 परिमेय संख्या। 10 तो बनती ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे? इसमें जब 10 नहीं बनती है तो इसके हर को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। जैसे 2 से यहां गुणा कर दिया और 2 से यहां कर दी ऊपर, यानी हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब इनके बीच में परिमेय संख्या कीजिए। जैसे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20। कितनी संख्या लिख सकते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी, यानी और ज्यादा 20 संख्याएं, 30 संख्याएं कितनी पूछी हो तो हम इसके हर को बढ़ा लेते हैं। 20 को फिर हम 40 भी कर सकते हैं, 2 से 60 भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर ये 4 था। 5वां प्रश्न नंबर 5, पहला भाग है इसका 2/3 व 4/5। फर्स्ट पार्ट 5वें सवाल, 2/3 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। बिल्कुल वही तरीका रहेगा हमारा। पहले हम इसके हर को बराबर कर लेते हैं। 3 और 5, इसका लघुत्तम 15 आता है, या 5 से यहां गुणा और 5 से ऊपर गुणा कर लेंगे।
बिल्कुल उसी प्रकार किसी भी भिन्न को बराबर यानी अंश और हर को बराबर गुणा करने से भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके समतुल्य भिन्न होती है। 2/3 को हमने 5 से नीचे गुणा, 5 से ऊपर, 10/15। ऐसे ही 4/5, 4/5 को भी 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर, ये बन जाएगा 12/15। अब इसके बीच में हमने कितनी संख्याएं निकालनी है? 5। 10/15, 12/15, 11/15 एक ही बनती है। तो हम इसको जैसे अगर 2 से गुणा करते हैं, 30 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 24 नहीं बात बनती। 3 से कर लेंगे, कितने से ही करें, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 36, तो हम इसको हमें 3 से ऊपर गुणा कर लेते हैं, 3 से नीचे यानी 30/45, और यहां भी 3 से 36/45। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। अगर ज्यादा संख्याएं याद करनी होती 4 से गुणा कर लेते हैं, और ज्यादा होती 5 से कर सकते थे। सेकंड पार्ट इसी का दूसरा भाग है, -3/2 व 5/3 के मध्य वही 5 संख्याएं याद करनी है। बिल्कुल वही तरीका, -3/2 बराबर -3/2। यहां पर 3 से एक बार गुणा कर लेते हैं, पहले इसका हर 6 कर लेते हैं। ऐसे ही 5/3, 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे, 10/6, ये इसकी तुल्य भी बन गई। अब इसमें तो वैसे ही माइनस, जैसे 8/6 -7/6, और उसके बाद माइनस से 6/6 करेंगे तो -1। फिर उसके बाद आता है जैसे 5 की संख्या निकालनी है, 0, 1/6, 2/6, 3/6, ये सारी की सारी संख्याएं इसके बीच में आती है। -3/2 है 5/3 के मध्य। अगला तीसरा पार्ट है 1/4 व 1/2, बिल्कुल सेम उसी प्रकार 1/4, 2 से गुणा कर लेते हैं एक बार, 2/8, और यहां पर 4/8, यानी 1/4 को 2 से गुणा की 2/8, 1/2 को 4 से गुणा की 4/8। इसके बीच में एक ही संख्या 3/8, लेकिन हमने 5 निकालनी है तो हम 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, और यहां पर 8, 5, 6, 7, 8, फिर भी नहीं तो हम 3 से गुणा कर लेंगे ऊपर, 3 से नीचे, 6/24, यहां भी 3 से कर लेंगे, 12/24। अब इनके बीच में संख्याएं 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, यानी 5 परिमेय संख्याएं। और छठा प्रश्न है इसमें, -2 से बड़ी। बिल्कुल सारे ही सवाल एक ही जैसे है इस प्रश्नावली में। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ये ज्ञात करनी है हमें। -2 से बड़ी का मतलब उर्ली साइड में जो आ गया, इसके हमें दाईं ओर चलेंगे वो सारी संख्याएं बड़ी है। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सारी कितनी संख्याएं लिख लीजिए, -1, -1/2, -1/3, -1/5, 0, 1/2, 1/3, कितनी संख्याएं, 2, 3, 4, 5, सभी बड़ी संख्याएं हैं। और प्रश्न नंबर 7, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्याएं याद करनी है। बिल्कुल वही तरीका रहेगा, 3/5 का हर बराबर कर लेते हैं 4 से, क्योंकि 4×5 = 20, 12/20, और ऐसे ही 3/4
15/20। प्रीमिय संख्या 10 ज्ञात करनी है, 13 और 14। अगर 2 से करते हैं 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, नहीं आई है तो हम 4 से कर लेंगे 48/80। ऐसे ही 4 से यहां गुणा कर देंगे 60/80। और ज्यादा निकालनी है 5 से कर देंगे। तो अब सारी की सारी वही 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80। ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके बीच में 10 प्रीमिय संख्या है।